कैथल में लगातार उन अवैध निर्माणों को गिराने की ड्राइव चलाई जा रही है जो अवैध निर्माण एचएसवीपी की जमीन पर किए गए हैं, जिसको लेकर सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हुड्डा डिपार्टमेंट जेई रामपाल आर्य ने बताया कि कैथल के मॉडल टाउन में लगभग 12 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसमें 6 एकड़ जमीन पर गौशाला व 6 एकड़ जमीन पर गोबर डाला गया है। इस 12 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिस पर गौशाला ने अवैध निर्माण किया हुआ है। एचएसवीपी की तरफ से एक नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसमें विभाग की जमीन को 15 दिन में खाली करने का समय दिया गया था, जिसको लेकर आज प्रशासन पीला पंजा लेकर श्री कृष्ण गौशाला संरक्षण धाम मॉडल टाउन में पहुंचा है। देखें इस रिपोर्ट में। ये बताओ, एक बार बताओ, आप दूसरे के लिए बैठो खरे बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। गलत क्या? गलत है, सुनो दूसरे की जगह सुनो मेरा। गलत तब है अगर मैंने अपने मकान बना रखे हो, मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम की हो या ऐसी कोशिश की हो, तो ये प्रशासन की तो गाय है, क्योंकि इनको हमारा प्रशासन का काम है। मना कर रहे हैं ना जी, हम लीडर थे, वहाँ पर रखी है, हम बैठे हमने जी सुनो मेरी बात, हमने खेल खेलो, सुनो आप घास के आगे वाले सरकारी जमीन है। सुनो एक बात सुनो, आप चिट्ठी लेके करवा लो अपने, दे दी जमीन दे दी ना, फिर खाली लेकिन हम नहीं ना, हम ये नहीं कहो जी खाली नहीं करे। और वहाँ जैसे अब प्लेन जमीन है, गाय को घास के लिए भी जगह चाहिए, 2 महीने लग जाओ, 3 लग जाओ, ऐसी को जी। बस एक बताऊँ, मैं आपके पास 1-1.5 महीना पहले आया था ना, पहले बैठो मेरी बात देखो जी, मेरी और सुनो, और वो जमीन अलॉट हुई ना भी 1 महीना हो गया, खराब हो गया, जल्दी लग रही है। सुनो मेरी बात, ना तो वहाँ चिंतन गाड़ी मेरे हाथ में, प्रशासन कमेटी ने चिंती लगवा रही है, जाकर देखो, ठीक है। वो तो सुनो हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक, कि कोई आप गौ सेवा कर रहे हो या नर सेवा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना। कल मैं हुड्डा का कम्युनिटी सेंटर के ऊपर कब्जा कर मैं कहा जो मैं तो नर सेवा कर रहा हूँ, ना बिल्कुल, ठीक है ना जी, ऐसे काम नहीं बनता। देखो ऐसा सुनो मेरी बात सुनो, आप यदि इसमें सुनो मेरी बात सुनो प्रधान जी, यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो, कैसे, यदि आप इसको खाली करने में सक्षम नहीं हो, सुनो मेरी सक्षम वाली सुनो मेरी बात, मैं ये चाहूँ भी ये वहाँ बन जाए, उसको 2 महीने लगो, नहीं 2 मिनट सुनो मेरी बात। आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम। उसका वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है सोसाइटी का? मैं कह लेते सेवादार कर लेते। नहीं सुनो ना सीधी बात करो, चलो ठीक है, आप प्रधान हो उस पे, इसका मतलब तो आपकी इंडिविजुअल होगी ना, वाह मतलब आपकी सोसाइटी खुद की है, 10-11 मेंबर है। और जो जमीन अभी मार्केट कमेटी की जो अलॉट हुई है, वो जो कमेटी ने अलॉट करी है ना, वो ये कह रहे हैं भी जो ये गौशाला का नाम है ना, इसी नाम से वहाँ शिफ्ट कर दें। नहीं वो देखो, वो तो काम है कमेटी का, लेकिन सरकार आपको 6 एकड़ जमीन, मतलब पहली बात तो आपने ये गलत काम किया कि भाई यहाँ आपने गौशाला बना दी 6 एकड़ पे, ठीक है। ये आप ये कह रहे हो भाई सरकार भी देगी, चलो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जाने। अब आप हमें ये बता दो भाई, यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो, भाई जी मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ इसको खाली करने में, ठीक है, तो हम देखें, हम डीसी साहब से कहें अगर जी हमारी जमीन खाली करवाओ, हम अखबार में नोटिस निकलवाए, अगर भाई सुनो अगर भाई इस प्रकार की गौशाला बनी हुई है, यदि कोई सेवादार आके और सरकारी जमीन हमने उसको दे दी है मार्केट कमेटी ने, वहाँ इसको सारी को शिफ्ट करना चाहो तो टाइम बाउंड सिस्टम में इसको शिफ्ट कर लेगा। ठीक, आपने कह ली। हाँ जी, ये मेरी सोच, ये देखो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, इसको मैं ट्रांसफर वहाँ पे करती हूँ। सुनो मेरा, क्योंकि ये होता है एज के इफेक्ट होता है, मेरी उम्र होगी 66-67 साल, मैं कब तक कितना कर लूंगा। तो ये बात डीसी साहब को लिख के दो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मेरा तो कहना ये है भी मेरी तरफ से कोई ना नहीं, आप तो 90 साल के प्रधान आप हो ना, प्रधान दूसरे को दे दो, आपके नहीं सक्षम तो कोई बन जाओ, दूसरे को बना दो। चलो नहीं ये तो मजाक का विषय नहीं, सुनो आपकी जिम्मेदारी खरी है, बिल्कुल खरी है। सो मेरी बात सुनो, का हवाला देगा आपकी, देखो मैं बता रहा हूँ, आप तो आपका जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो ये मेरा धर्म है, आप गौ सेवा कर रहे हो, आपका धर्म है, क्या करूँ बोलो, मैं बता दूंगा क्या करिए आप।
अब ना अभी ये सामने वाली जो आपकी दुकानें है ना, हाँ। इनकी ऑक्शन निकाली जी तहसीलदार साहब अभी हमने, अभी लास्ट 30 तारीख को ऑक्शन हुई। हमारी सारी ऑक्शन बिक गई, चीका की भी बिक गई, पुंडरी की भी बिक गई, कैथल की और थी वो बिक गई। गौशाला के सामने की जो दुकानें है ना, एक भी नहीं बिकी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है गौशाला? नहीं, दिक्कत ये है आपने गोबर गिर रखा 10 एकड़ में, तो मेरी सुनो बात, सुनो। हाँ। और दूसरी स्मेल जाने लग रही है से, ठीक कम से कम आपकी वजह से यहाँ 12 एकड़ के ऊपर कब्जा है, आप अकेले आदमी की वजह से। आप इस और बात जिसकी कम से कम 600 करोड़ रुपए वैल्यू आज के, ठीक बिल्कुल खरी होगी वैल्यू, तो दूसरा आपने पता। ठीक है, ये सुनो, जो ये गोबर है, हाँ जी, आप चंदाना रोड पे देखो, एक्चुअल जो बात होती है, सच्ची बात ये है, 6 किले आप शहर के गौशाला के नाम पे नहीं कब्जा सकते, मैं कर आपने छोड़ने पड़ेंगे। आप गौशाला दूसरी जगह ले लो। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी एक सुनो, आप ये सुनो मेरी बात, ना तो मेरी कोई ऐसी मनसा, ठीक, कैसी मनसा फिर? मेरी मनसा ये भी, ये गौवे है ना, ये सड़कें बना दी बस, भी वहाँ इंतजाम हो जाए, वहाँ चली जाएंगे। मौजी वो सरकार का काम, आप इतना पेन क्यों ले रहे हो? आप मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप अभी हमारे साथ चलो, डीसी साहब से टाइम लेते हैं, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब साथ हैं, और डीसी साहब को हम कहेंगे कि जी हमारी जमीन के ऊपर ये बैठे हैं, मार्केट कमेटी ने 6 एकड़ जमीन गौशाला को दे दी, और ये अब सक्षम नहीं है गौ सेवा करने में। ना सुनो सुनो सुनो, ये अब सक्षम नहीं है, तो आवेदन निकालो अखबार में। अगर भाई जो आदमी गौशाला के 6 एकड़ जमीन सरकार दे रही है, यदि कोई आकर लेना चाहे और गाय भी है, और वो आकर सेवा कर ले, तो सक्षम लोग आ जाएंगे, वो सेवा मैं आ जाऊंगा और बोल लूँ। नहीं, आप तो नहीं सक्षम नहीं ना, मैं तो सक्षम, सुनो मेरा, मैं सक्षम यहाँ तक, सीधी सी बात है, मैं सक्षम यहाँ तक, क्योंकि अब जो बनना था इसके अंदर बन लिया, अब तो इनका चारे की घास कहने का मतलब। आज एक तो सेक्टर 21 में चली थी, और मेन तो ये गौशाला है यहाँ मॉडल टाउन के बीच में जी, इसकी वजह से 6 एकड़ के ऊपर तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, और पहले 2-3 महीने पहले भी हमने नोटिस दिया था, इन्होंने लिख के दिया था जी हम खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने भी एक अब सरकार को जगह दी है, आप मेरी बात को समझना, प्रशासन ने गौशाला के लिए एक अपना प्लॉट काटा है अपनी सरकारी ज़मीन में। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनको देंगे या किसको देंगे, लेकिन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर ली है मार्केट कमेटी ने कि उन्होंने अपनी ज़मीन पे गौशाला के नाम एक प्लॉट अलॉट कर लिया है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है गौशाला के नाम का। तो अब ये गौशाला है, अब मुख्य बात ये है कि एक आदमी यहाँ बैठ गया 6 एकड़ के ऊपर कब्जा करके, और 4-5 एकड़ बार गोबर गिरा रखा है पूरी। हमारी अभी 30 तारीख को ऑक्शन थी, उसमें बूथ रखे हुए थे हमने ऑक्शन के लिए, एक बूथ भी नहीं बिका। यानी कि अप्रोक्सीमेटली यदि हम मोटा मोटे भी यहाँ से निकालना तो ये 200-300 करोड़ रुपए की ज़मीन है HSVP डिपार्टमेंट की, और ये गौशाला की वजह से यहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। मॉडल टाउन के लोग हमें डेली आके मिल रहे हैं, उनको बहुत तंगियाँ हैं। तो मैं तो प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि भाई प्रशासन किसी को ज़मीन अलॉट तो शायद कानून के हिसाब से इस प्रकार नहीं देगा, लेकिन यदि वो उन्होंने अपने तीव्रता से अपनी एक प्लॉट ले लिया है गौशाला के नाम पे, तो उसको जल्दी से जल्दी करवा के और इसको शहर के बीच से इस गौशाला को निकालें, क्योंकि ये वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया है और अब किसान वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बड़ी समस्या है ये सेक्टर शहर के बीच में गौशाला, और रिवेन्यू लॉस बहुत बड़ा है। रिवेन्यू लॉस की तो आप कल्पना नहीं कर सकते यदि इसको अच्छे से चलाएं, इसको यहाँ बड़ा डेवलप हो। ये कॉलोनाइजेशन एक डिपार्टमेंट हुआ करता हरियाणा में बहुत पहले, उस समय की कटी हुई है मंडी टाउनशिप, और आज 2023 है, शायद वो 1965 में कटी हो या 1970 के आसपास कटी हो, क्योंकि 1977 का तो HSVP डिपार्टमेंट है, तो उससे भी पहले की ये डेवलप। और देखो आज तक भी ये बिकी नहीं, कितना रेवेन्यू लॉस है। तो इसीलिए हम इनके पास आए थे आज, जो प्रबंधक हैं यहाँ के, और हमने इनको कहा है, और ये भी असमर्थता जता रहे हैं। तो लेकिन मेरे पास कहीं से थोड़ी ऐसी सूचना भी है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी ज़मीन पे बैठ जाओ, फिर प्रशासन एक दिन किसी न किसी प्रकार से पंगु होके और फिर उस ज़मीन पे कब्जा ही हो जाए। कितना समय दिया गया है इनको खाली करने के लिए? जी हमने तो ये देखो नोटिस लगा रखा है, ये देखो आप मेन गेट के ऊपर इनके नोटिस लगा हुआ है 1 महीना पहले का, उसके बाद इनको नोटिस दे लिया। तो इन्होंने ये तो हम इनके पास आते हैं तो ये कह देते हैं जी हमारे से तो चाबी ले लो, चाहे आज ही खाली करवा लो, 3000 गायें हैं, ये भाग जाएंगी, शहर में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की धमकियों के ऊपर प्रशासन को भी थोड़ा है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। भाई मार्केट कमेटी ने यदि ज़मीन दी है और ये कह रहे हैं मेरी उम्र ज़्यादा है, अब मैं इतना कुछ कर नहीं सकता, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कि भाई जो इच्छुक लोग हैं उनको वो ज़मीन दी जाए, यहाँ से गायें दी जाए, ताकि गौ माता की सेवा हो। और अच्छे लोगों का हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लोग हैं, लेकिन ये अपने आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे बस की बात नहीं है।
तो जो लोग सेवा करने चाहते हैं, चाहे इनकी कमेटी के लोग हों, उनको उनसे बात करके और इसको जल्दी से जल्द शिफ्ट करवाया जाए। हमारा काम तो इसके ऊपर कब्जा लेने का है और हम इसका कब्जा लेंगे, ये ऐसा नहीं है HSVP की ज़मीन के ऊपर कब्जा रहने दिया जाए। तो इस ज़मीन की कीमत की अगर बात करें तो कितने का? देखो सर, अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखोगे तो शहर के अंदर का 6 एकड़ तो शायद ये है और 4-5 एकड़ ज़मीन अंदर ख़राब होगी बिल्कुल गोबर डाल के, झुग्गी झोपड़ियों वाले बैठे हैं। इतना बुरा हाल है मतलब यहाँ पे, शायद वो आप तो यहाँ के एक अच्छे पत्रकारों में से एक हैं। आप ये देखो कि कैथल में अब बाहर के आदमी कितने हैं जो नॉन ट्रेसेबल हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके बारे में आप उनका नाम देके कुछ नहीं कर सकते, उनके गांव का आपको पता नहीं है, ठीक है ना। वो नॉन ट्रेसेबल लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं, मॉडल टाउन की ज़मीन में, सेक्टर 21 की ज़मीन में। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा अभियान चलाना चाहिए प्रशासन को भी, और हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। पंजा लेके पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ जब तक 1-2 महीने में लग जाए, 3 महीने लग जाए, जो नगर परिषद ने 6 एकड़ जमीन दे रखी है जींद रोड के पास, मैं ये सोचता हूँ कि भी वहाँ बन जाए और उसके बाद यहाँ से इसको शिफ्ट कर दें। 1 महीने पहले नोटिस दे के गए थे। हाँ। तो उसके बाद क्या कार्रवाई? हाँ, उसके बाद कार्रवाई की। हम नगर परिषद के पास गए और उन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया और 4 दीवारी बनने लग रही है। तो कितने दिन तक अब जो देखो टाइम लिया गया है? टाइम मेरा अंदाजा 2 महीने उनको लग जाएंगे। जैसे वहाँ बाउंड्री निकल जाएगी और घास की खुलियाँ बन जाएगी, ये तकरीबन 1-2 महीना इसमें लगेगा। वहाँ से आस्ते आस्ते शिफ्ट करनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ से गौशाला शिफ्ट करने के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, खाली करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे को कोई पर्सनल अपना वो नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है कि नहीं मैं आज ही खाली कर देता, फिर ये गाय के बारे में सोचते भी सड़कों पे फिरेंगे। चलो ठीक है। इनको भी चोट लगे या लोगों को भी चोट लगे।